हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी पर। आज की क्लास में पहले हम बाल विकास की अवस्थाएं, बुद्धि लब्धि के कुछ सिद्धांत, जिसमें स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत की थ्योरी कर चुके हैं। तो आज हम इन्हीं टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, ताकि थ्योरी क्लास के साथ साथ उन टॉपिक के प्रश्नों की प्रैक्टिस भी होती रहे। तो आप सभी भाई बहन जो नए हो, प्लेलिस्ट में जाकर सिलेबस और पिछले 2 थ्योरी क्लास की वीडियो देखने के साथ साथ नोट्स भी बनाते चलें। और आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, बालक का विकास होता है। ए ऑप्शन हो जाएगा सिर से पैर की ओर, बी ऑप्शन हो जाएगा पैर से सिर की ओर, सी ऑप्शन हो जाएगा दोनों ओर से, डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए दोस्तों, इसमें से सही आंसर क्या होगा। इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा सिर से पैर की ओर, जिसे हम मस्तकाधोमुखी भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हो जाएगा, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। ए ऑप्शन हो जाएगा पैर, बी ऑप्शन हो जाएगा सिर, सी ऑप्शन हो जाएगा धड़, या डी ऑप्शन हो जाएगा सभी का। तो चलिए बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। तो दूसरे प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो सिर। गर्भ में सर्वप्रथम सिर का निर्माण होता है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। तो बालक अपनी माँ को पहचानना कब प्रारंभ कर देता है, तो चलिए बताइए। ए ऑप्शन हो जाएगा 6 माह में, बी ऑप्शन हो जाएगा 8 माह में, सी ऑप्शन हो जाएगा 9 माह में, डी ऑप्शन हो जाएगा 3 माह में। तो चलिए बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 3 माह में। 3 माह का जब बच्चा हो जाता है तो अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न हो जाएगा, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन है। ए ऑप्शन हो जाएगा स्किनर का, बी ऑप्शन हो जाएगा स्टैनले हॉल का, सी ऑप्शन हो जाएगा किलपैट्रिक का, डी ऑप्शन हो जाएगा थॉर्नडाइक का। तो चलिए बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। और दोस्तों यह प्रश्न कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा बी, स्टैनले हॉल। और स्टैनले हॉल जो थे वो अमेरिकी वैज्ञानिक थे, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। पांचवा प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा बी एफ स्किनर, बी ऑप्शन हो जाएगा अल्बर्ट बंडूरा, सी ऑप्शन हो जाएगा नॉम चॉम्स्की, डी ऑप्शन हो जाएगा एसी टॉलमैन। तो चलिए बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। और ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीटेट के हर साल एग्जाम में इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, और यह टॉपिक हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। इसी टॉपिक से जो हिंदी का शिक्षण शास्त्र आता है, उसमें भी एक दो प्रश्न दे दिया जाता है। तो टोटल इस टॉपिक से कम 2 से 3 प्रश्न बनने के पूरे चांसेस हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नाम चॉम्स्की। चॉम्स्की को भाषा विकास या आधुनिक भाषा विकास का जनक भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। और ये एक व्यवहारवादी विचारक थे। और चॉम्स्की के अनुसार बालक में व्याकरण एवं भाषा को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। और आगे हम इन्हें विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि हमेशा सीटेट के एग्जाम में इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो चलिए छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न हो जाएगा, गार्डनर के बहुआयामी सिद्धांत के वर्तमान में बुद्धि के कितने आयाम हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, अभी बताया गया है। ए ऑप्शन हो जाएगा 9, बी ऑप्शन हो जाएगा 7, सी ऑप्शन हो जाएगा 10, डी ऑप्शन हो जाएगा 8। तो चलिए बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो अभी बताया गया दोस्तों कि गार्डनर के बहुआयामी सिद्धांत के वर्तमान में 9 आयाम है या 9 प्रकार हैं। तो अगर वर्तमान में पूछे तो 9 हो जाएगा, और जब इस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था तब पूछे तो 7 हो जाएगा। 1998 में और सन 2000 में 2 संशोधन के द्वारा 2 प्रकार जोड़े गए थे। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सातवां प्रश्न देखते हैं। हावर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। इसमें ये हो जाएगा ध्वनि ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता, बी ऑप्शन हो जाएगा दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, सी ऑप्शन हो जाएगा संगीत में अभिव्यक्तियों के आवाज के स्तर ताल,
और सौंदर्य पर गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता। डी ऑप्शन हो जाएगा पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। तो चलिए बताइए दोस्तों, सातवां का आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। और इसमें तार्किक योग्यता मैथ कैलकुलेशन अधिक होता है, और जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वे साइंटिस्ट, अकाउंटेंट, बैंकर आदि बनते हैं। ये पढ़ाया गया है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न हो जाएगा अस्तित्ववादी बुद्धि बहुबुद्धि के सिद्धांत में कब जोड़ी गई? तो इसका बताइए दोस्तों, ये भी पढ़ाया जा चुका है। ए ऑप्शन हो जाएगा वर्ष 1996 में, या बी ऑप्शन हो जाएगा 1990 में, या सी ऑप्शन हो जाएगा 2000 ईस्वी में, या डी ऑप्शन हो जाएगा 1998 में। तो चलिए बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सन 2000 ईस्वी में। सन 2000 में अस्तित्ववादी बुद्धि तथा सन 1998 में प्रकृतिवादी बुद्धि दो संशोधन किए गए थे, तो इसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। नौवां प्रश्न हो जाएगा एक बच्चे में दूसरे की नियति और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, या बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है? ए ऑप्शन हो जाएगा स्थानकीय संबंध बुद्धि, बी ऑप्शन हो जाएगा अंतरावैयक्तिक बुद्धि, सी हो जाएगा अंतःवैयक्तिक बुद्धि, डी ऑप्शन हो जाएगा प्राकृतिक बुद्धि। तो चलिए बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, अंतरावैयक्तिक बुद्धि। 10वां प्रश्न हो जाएगा किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? ए ऑप्शन हो जाएगा जीन पियाजे, बी ऑप्शन हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर, सी ऑप्शन हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की, डी ऑप्शन हो जाएगा लॉरेंस कोहलबर्ग। तो चलिए बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो 10वां है उसका सही आंसर हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत में यह स्पष्ट किया है कि बुद्धि सिंगुलर ना होकर बहुकारकीय होती है। 11वां प्रश्न देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता डैश बुद्धि की विशेषता है? तो चलिए बताइए, ए ऑप्शन भाषाई, बी ऑप्शन प्रकृतिवादी, सी ऑप्शन स्थानिक, डी ऑप्शन अंतःवैयक्तिक। तो बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो जो 11वां प्रश्न है उसका सही आंसर हो जाएगा ए भाषाई। और भाषाई बुद्धि में बताया गया है आपको कि इसके माध्यम से भाषा और शब्दों का ज्ञान होता है। 12वां प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का आलेख करती है? इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा मौखिक व लिखित भाषा के प्रति संवेदनशीलता, बी ऑप्शन हो जाएगा ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता, सी ऑप्शन हो जाएगा दूसरे के विचारों व इच्छाओं को समझने की क्षमता, डी ऑप्शन हो जाएगा खुद को समझने की क्षमता। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो 12वां है इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दूसरों के विचार व इच्छाओं को समझने की क्षमता। इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति से कैसे इंटरेक्ट किया जाता है या पता चलता है। 13वां प्रश्न हो जाएगा सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि स्तर क्या होता है? पहला ऑप्शन हो जाएगा 70 से 80, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 81 से 90, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 90 से 110, चौथा हो जाएगा 111 से 120। तो चलिए बताइए दोस्तों, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 90 से 110 हो जाएगा। और ये दोस्तों आपको पता होगा, यह टर्मन महोदय ने जो चार्ट दिया था उसमें दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, और वो पूरा चार्ट याद होना चाहिए। 14वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 हो जाएगा बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं? ए ऑप्शन हो जाएगा बिने, बी ऑप्शन हो जाएगा स्टर्न, सी ऑप्शन हो जाएगा टर्मैन, डी ऑप्शन हो जाएगा कोई नहीं। तो चलिए बताइए दोस्तों, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्टर्न। और एक पॉइंट नोट करा रहे हैं दोस्तों, उसको ध्यान रखिएगा क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। बुद्धि लब्धि मापन के जनक टर्मन को माना जाता है, लेकिन बुद्धि लब्धि सूत्र स्टर्न ने दिया। उनका सूत्र अधूरा था, बाद में टर्मन ने इसे संशोधित किया। चलिए बताइए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो बताइए
15वां प्रश्न हो जाएगा, किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है, वह कहलाएगा। पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रतिभाशाली, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सृजनशील, तीसरा हो जाएगा मंदबुद्धि, चौथा हो जाएगा जड़ बुद्धि। तो चलिए बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। तो पहले जब तक हम बुद्धि लब्धि नहीं जानेंगे, तब तक हम नहीं बता सकते कि वो किस प्रकार का बालक होगा। तो इसको निकालने के लिए हमें एक फार्मूला बताया था, वो याद होना चाहिए। तो उस फार्मूला का सूत्र क्या था, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणे 100 हो जाएगा। तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, यही तो फार्मूला आपको बताया गया था। तो ये हो जाएगा 14/10 गुणे 100 हो जाएगा। और इसका एक ज़ीरो से कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा यहाँ 10 और यहाँ 14, और 14 का गुणा 10 में करेंगे तो 140 आ जाएगा। और जो 140 आईक्यू लेवल के बच्चे होते हैं, उन्हें प्रतिभाशाली बच्चे कहे जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन हो जाएगा, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, या द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका बताइएगा दोस्तों। ए ऑप्शन हो जाएगा थ्रस्टन, बी ऑप्शन हो जाएगा स्पीयरमैन, और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा गिलफोर्ड्स गैने, और डी ऑप्शन हो जाएगा गैने। तो जो गैने है ये गलत हो जाएगा, यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ गिलफोर्ड ऑप्शन में रहेगा। सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पीयरमैन। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था, यह पढ़ाया जा चुका है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है, वर्गीकृत किया जाएगा। जो चार्ट बताया गया था उसमें दिया हुआ था, तो अगर आपको याद होगा तो आप सही करेंगे ये क्वेश्चन। इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा श्रेष्ठ बुद्धि, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सामान्य से अधिक बुद्धि, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सामान्य बुद्धि, चौथा ऑप्शन हो जाएगा मंद बुद्धि। तो चलिए बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा सामान्य बुद्धि। जो 90 से लेकर 109 या 110 के बीच के बच्चे होते हैं आईक्यू लेवल के, वो सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। 18वां क्वेश्चन हो जाएगा, 0 से 25 बुद्धि लब्धि को कहते हैं। इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा मूर्ख बालक, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा जड़ बालक, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा पिछड़े बालक, चौथा ऑप्शन हो जाएगा मंद बुद्धि बालक। ये भी चार्ट में आपको बताया गया दोस्तों, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा जड़ बालक। ये आपको चार्ट में बताया गया है, तो आप चार्ट देख लीजिएगा, पूरा याद कर लीजिए। 19वां प्रश्न हो जाएगा, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, या कथन है। यह प्रश्न सीटेट में कई बार पूछा जा चुका है, तो ये ध्यान रखिएगा जरूर दोस्तों। तो चलिए इसका बताइए। पहला ऑप्शन हो जाएगा सही है, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सही हो सकता है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है। तो इसका बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। 20वां क्वेश्चन हो जाएगा, बुद्धि लब्धि आईक्यू का संप्रत्यय विकसित किया। यहाँ पूछा जा रहा है बुद्धि लब्धि जो आईक्यू का संप्रत्यय था वो किसने दिया था। पहला ऑप्शन हो जाएगा टर्मन ने, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा बिने ने, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा रास ने, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा थॉर्नडाइक ने। तो चलिए बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टर्मन ने। ये बताया जा चुका है दोस्तों, और जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के टाइम में सारी चीज़ें और या वीडियो देखने का टाइम नहीं रहेगा। तो अगर आप नोट्स बनाए रहेंगे तो उसे जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेंगे, और आप बहुत अच्छे नंबर से पास भी हो जाएंगे। 21वां प्रश्न हो जाएगा, बुद्धि के सामान्य तत्व जी फैक्टर तथा विशेष तत्व एस फैक्टर के बारे में किसके द्वारा बताया गया। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा स्पीयरमैन द्वारा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा बिने द्वारा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा टर्मन द्वारा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा थर्स्टन द्वारा। चलिए बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो स्पीयरमैन हो जाएगा दोस्तों, और ये याद रखिएगा। इसमें बताया गया सामान्य योग्यता, जिसे जी फैक्टर कहते हैं, सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में पाई जाती है, तथा एस फैक्टर प्रत्येक व्यक्ति के सामान्य योग्यता के अतिरिक्त कुछ ना कुछ विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती हैं, उसे कहा जाता है। तो आप सभी भाई बहन इस वीडियो की पीडीएफ तथा सभी अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल मनीष एकेडमी जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसा लिखा गया है सर्च करके या लोगो देख के ज्वाइन कर सकते हैं।
साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो आज की क्लास कैसी रही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।